अब सिंह चौटाला के लिए किस तरह की सेटिंगबाजी करी है आप लोगों ने, कांग्रेस छोड़कर इन्हें ज्वाइन कर लिया? हम तो भाई फिलहाल जो तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, यानी कि हुड्डा परिवार को बड़ा झटका, क्योंकि भाई फिलहाल वो काम हो गया, बोले भाई आधे मेरे दाएं आ जाओ और आधे मेरे बाएं आ जाओ और बाकी मेरे पीछे आ जाओ। पीछे देखा तो हरियाणा खाली। तो फिलहाल जो है हरियाणा की राजनीति में बहुत ज़्यादा भूचाल आ गया है और भाई दो मजबूत पिलर हरियाणा की राजनीति के हुड्डा परिवार के, यानी कि सितेंद्र जी जो कि पूर्व सरपंच हैं बालन से। राम राम मानदेव जी दर्शक। राम राम जी आपके सभी दर्शकों को सितंदरपुर सरपंच की राम राम। और भाई उराना है विजेंद्र जी जो कि कलावड़ के पूर्व सरपंच है। राम राम मानदेव जी। राम राम जी सभी दर्शकों को। न्यू भी सुनिए कि बरा किसने राम राम भी करे था? हम राम राम करे जी अभय सिंह चौटाला जी को। अच्छा, और एक राम राम करे हुड्डा साहब को। हुड्डा साहब को तो अलविदा कह दिया। राम राम को नहीं कहा। अलविदा कह दिया। बाकी रंग तो बच रहे लोग गुलाबी। यो तो कर देंगे जी हरियाई में 21 के बाद करांगे। हाँ, सितेंद्र सरपंच बालन 20 को ज्वाइनिंग करे है, मैं 21 तारीख को कर रहा हूँ। जवान हो रहे कि ज्वाइन हो रहे हो? ज्वाइन होंगे ही। अच्छा, हाँ, ज्वाइनिंग करांगे। जवान हो गए कि ज्वाइन हो गए? ज्वाइनिंग करांगे। जवान तो हाँ है। जवान तो होए। तो फिलहाल भाई यानी कि फिलहाल जी तो हम बैठे हैं यानी कि हुड्डा का गढ़, और कई दिनों से खबरें चल रही थी कि भाई हुड्डा परिवार को बड़ा झटका, यानी कि भूकंप के झटके नहीं आ गए जुकर। तो प्रधान जी रिएक्टर पे मानना पे इसकी तीव्रता क्या मानना? देखो जी 94 में मेरी माता जी सरपंच थी कलावती मलिक। मेरे बहुत ही पुराने संबंध रहे हैं हुड्डा परिवार से। कांग्रेस से जब से हमने अपना होश संभाला है कांग्रेस से ही थे हम। तो 94 में मेरी माता जी सरपंच थी। जब मेरे भूपेंद्र हुड्डा जी के दीपेंद्र हुड्डा जी से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, अच्छी आवाजाही रही है। हमने बहुत इनके सिपाही बनकर हमने बहुत मेहनतें करी हैं। फिर चलती रही। फिर मैं पिछली योजना में मैं सरपंच था। मैं खुद विजेंद्र मलिक कलावड़ गांव का सरपंच। अच्छा जी। तो मैंने एक दिन दिल्ली कोठी पे हुड्डा साहब से बोला, मगर अंकल जी देखो मैं सरपंच बन गया और मैंने काम कराने के लिए बीजेपी के द्वार पे जाना पड़ेगा। तो मैं गया, मैंने मंत्रियां बुलाए, मेरे घर पे भी रोटी पानी के प्रोग्राम हुए हैं और मैंने गांव के विकास के लिए रेजुलेशन जो करके दिए, कुछ मेरे काम भी करे हैं। तो बीच में कुछ लोग जो होते हैं ना इनके जो काना फुंसी करने वाले, कान भरने वाले लोगों ने कहते रहे अब ये बीजेपी का है, ये बीजेपी का है। फिर हमने सोचा भाई ना तो हमने या बीजेपी अपना मान रही ना ये कांग्रेस मान रही, और हमने कोई स्वार्थ की राजनीति नहीं कर रहे, निस्वार्थ सेवा करी थी। हमने भूपेंद्र हुड्डा जी की रैली में कभी भी लोग पर्ची तेल की लेते थे या रैलियों में जाने के लिए खर्चा वर्चा हमने कभी भी, मैं आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर एक भी आदमी न्यू कहते विजेंद्र सरपंच ने 5 रुपये की तेल की पर्ची ली, हमारे इलेक्शनों में जो भी हमारे से बन पाया 10 रुपया खर्चा जिसा हमारे ब्योत के अनुसार हमने खर्चा किया। हमने निस्वार्थ सेवा करी है, कोई भी नौकरी का या कोई भी काम नहीं लिया। हम इनके सच्चे सिपाही बनकर इनकी सेवा करी, पार्टी के लिए काम किया। पर लेकिन जहाँ इज्जत और मान सम्मान नहीं मिलेगा तो वहाँ कब तक आदमी डट पाएगा? यानी कि भाई हुड्डा परिवार को इनरलो की या जो ठग 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 है पहले निकट की, मेरे मुँह हालांकि लगी ना बताई कौन थी, लेकिन जो गुप्त सूत्रा का माध्यम था हमने जानकारी मिल रही थी। हाँ जी, क्या नाराजगी जितेंद्र भाई, किस तरह की नाराजगी जो है वो हुड्डा परिवार से? हुड्डा परिवार से यही नाराजगी है जी, जो हम सोच रहे थे, आम जनता सोच रही थी कि भाई सरकार बदलेगी, नई सरकार आओगी, उससे लोगों का काम होगा, भला होगा। अच्छा, सरकार नहीं आई तो फिर हुड्डा ने छोड़ दोगे? देखो जी इन सरकार कौन लेनी है, ये बड़े लीडर लेनी है और ये वो करनी है। इनसे वजह से 22 कहाँ 70 सीट लोग बोलिया करते, कहाँ 22 सीट घट के ये 37 सीटों पर रह गई। इससे लोगों की आसें टूट गई। एरिया हमारे एरिया में जो अगर आम आदमी गरीब मजदूर सब कुछ दुखी हो रहा है, बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी। और अब हमने एक ही लीडर देखा है जिसमें अभय सिंह चौटाला, जो एक किसान मजदूर, देवीलाल ने भी किसान मजदूर और कमेरे वर्ग के लिए काम किया, और वही काम हमने अभय चौटाला में देख रहे हैं। इसलिए हमने कांग्रेस को छोड़ा है। न्यू बताओ, डबल इंजन की सरकार ने छोड़ गए, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की, हरियाणा में भी बीजेपी की, फिर इनरलो क्यों?
ये भाई धर्मू ये डबल इंजन कहने की बात है, कोई डबल इंजन नहीं। इंजन का ध्यान रखते हैं, डिब्बे कहीं जाओ, ये मतलब डिब्बे कहीं जाओ, गरीब और किसान मजदूर का कोई ध्यान नहीं रखने वाले नहीं है बीजेपी। ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों का ध्यान रखते हैं। डिब्बे आम जनता गरीब किसान मजदूर हैं जी, उनका ध्यान नहीं। कोई ध्यान नहीं रखती। इनका तो ये है जो पूंजीपति हैं, गरीब आदमी कहीं जाओ कहीं मरो, किसी का कोई ध्यान नहीं। इब जैसे ये किसान बेचारा देखो कितना कमजोर होता जा रहा है किसान दिन पे दिन। ये बाढ़ ये जितने भी धान खराब होने लग रहे हैं, पीछे ही 2 दिन तक सरकार ने नहरों में पानी डालना बंद कर दिया था, सबकी मोटर इनके कनेक्शन काट दिए थे बिजली के। अब किसान कहीं जाओ, किसान का कोई ध्यान नहीं। और इस बात हमने अभय सिंह चौटाला जी की बहुत अच्छी बात लगी, जो पंजाब में कितना बुरा हाल होया है बाढ़ को लेकर, वहाँ लगभग 300 गांव गोद ले लिए अभय सिंह चौटाला ने, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी सरपंच साहब, हाँ जी, बताओ जी कि मतलब इनेलो ही क्यों? इनेलो इसलिए भाई साहब, ये जो राष्ट्रीय पार्टी है ये ऊपर ऊपर की पार्टियां हैं। कांग्रेस को छोड़ दिया और इनेलो को ज्वाइन कर लिया। यदि सरकार बन जाती, हुड्डा सरकार या कांग्रेस सरकार यदि हरियाणा में, तो भी छोड़ते? देखो जी बिल्कुल छोड़ते। कोई हमने पीछे 2 बार सरकार रही हुड्डा साहब की, कांग्रेस की, हमने जब भी कोई काम नहीं लिया। कोई हमने नू नहीं था कि भाई हम अपने नौकरी लवावा या कोई हमने किसी प्रकार का लोभ था, बिल्कुल लोभ नहीं था। पर लेकिन खाली ये हम जो आज ये पार्टी छोड़कर इनेलो जो ज्वाइन करने जा रहे हैं अभय सिंह की, हमने अपने हर साथी से गांव गंवांड में जो भी हमारे प्यारे थे, जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता से हमने सबसे बात करी। एक भी आदमी ने ये मना नहीं किया अग भाई तुम ये पार्टी क्यों छोड़ रहे हो। देखो एक चौधरी अभय सिंह चौटाला का हम दो ही अब मिलना शुरू करेंगे, पर लेकिन हर आदमी के मुंह पे जबान में ये ही निकला अग भाई अभय सिंह यारों का यार है और अपने कार्यकर्ता की पूरी मदद में खड़ा रहता है। अभय सिंह चौटाला के लिए किस तरह की सेटिंगबाजी करी है आप लोगों ने, कांग्रेस छोड़कर इनेलो ज्वाइन कर लिया? हमने अभय सिंह की कोई सेटिंग नहीं की है। मेरे कलाउड मेरे ऑफिस पे फार्म पे चाय पीने आया था, हमने उसी दिन हमारी जबान हो गई थी और मेरे पे बहुत प्रेशर डाला गया कुछ लोगों ने कि ये पार्टी ज्वाइन मत करे कांग्रेसियों ने। पर लेकिन मगा भाई हमने जबान दे दी, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सुप्रीमो अपने जो हैं अभय सिंह चौटाला इनेलो पार्टी के, इसी को कंधे से कंधा मिलाकर इसके साथ इसकी मदद करेंगे और 2029 में आने वाले इसमें मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, मजबूत करेंगे। बड़ी बड़ी बात लिखने लग रही है। सितेंद्र भाई, आपकी जो 2 वोट हैं इन तक कितना फर्क पड़ेगा कांग्रेस को? ऐसा जी हमारी 2 वोट को नहीं, हमारे गलत 2 वोट की जगह इस पूरा एरिया, इस एरिया के नो मान लो हमने 1 वोट, हम एक लिख है, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा गवांड, हमारे साथी सबसे राय लेके ही हमने ये काम किया। कोई हमारा कोई एक लेगा तो हमारा क्या है जी, एक ले हम कुछ नहीं कर सकते। कितना अनुमान लगाएं कि भी कितनी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो कांग्रेस को छोड़कर इनेलो ज्वाइन कर रहे हैं? कम से कम नो मान लो 2-2.5 हजार आदमी बाड़ंद में, 2-2.5 हजार नो मान लो क्लाउड में। कहने का मतलब आप देखते जाइए आने वाला टाइम यहाँ क्या होगा। तो सरपंच साहब क्या लगा आपने, ये जो परिवर्तन है कितनी विधानसभा सीटों के ऊपर इफेक्ट डालेगा आप लोगों की? कांग्रेस को छोड़कर इनेलो में जो धमाकेदार एंट्री है इस तक कितना फर्क पड़ेगा? इसमें फर्क की बात मैं बता देता हूँ जी। आपने अब तो चलो कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं ज्वाइन करने के, 25 के बाद देखना, रैली के बाद इतनी ज्वाइनिंग होंगी अभय सिंह चौटाला को, बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मौजूदा सरकार की अगर मैं बात करूं, यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपना आपने न्यू कभी हम डबल इंजन की सरकार, हाँ भ्रष्टाचार को हमने खत्म कर दिया है, पर्ची और खर्ची का खेल खत्म कर दिया है, तो आपने यदि देश का प्रदेश का विकास से करना था तो बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं करी? देखो जी बीजेपी में तो मेरी ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं थी। मेरी तो ज्वाइन मान्य रही थी या कांग्रेस सरकार, अगर तो बीजेपी का आदमी है वो तो मेडल मिले लिया था। हाँ वो तो मेडल मिल गया था और हमने स्वार्थ की राजनीति नहीं करनी। अंदर भाई अभय सिंह चौटाला में सी के खास बात लगी जिसकी वजह से जो दीवानगी है अभय चौटाला के प्रति, वो कारण क्या है दीवानगी का?
अब ये जी एक तो सच्चे नेता जी, एक गरीब मजदूर के नेता, हर आदमी की वे सुनते, हर आदमी की इज्जत करते हैं। और वे प्रदेश में हमने देख लिया जो 37 MLA कुछ नहीं कर सके, वो एक MLA एक ला सुप्रीमो पूरे बीजेपी को हिला रहा है। इससे हम प्रभावित होकर उनकी ईमानदारी नेक नीति से जो उनका काम है ताउदेलाल की नीतियों ने देखकर हम अब चौटाला जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चलो भाई, बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो कांग्रेस के जो पूर्व सिपे सालार हैं और हुड्डा के करीबी हैं, दोनों ही नेताओं की अगर मैं बात करूं, दोनों सरपंचों की अगर मैं बात करूं, तो दोनों हुड्डा परिवार के काफ़ी करीबी रहे हैं। तो एक तरह से न्यू कैस कहा कि हुड्डा परिवार को बहुत बड़ा झटका है। और 2029 के जो इलेक्शन है उसके ऊपर इनकी जो कांग्रेस को छोड़कर इनेलो ज्वाइन करने का जो ये इनका इरादा या फिर इनका जो फैसला है वो कितना असर डाल पाओगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। इन तस्वीरों पर छोड़कर तरती जान लग रही। हाँ, वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर जरूर कर दो। और भाई बताइयो कि आने वाला जो टाइम है उसमें किस तरह का परिवर्तन होगा। क्या वाकई में तो हमने भी लग गया है कि भी आने वाला जो दौर है वो क्या इनेलो का दौर चलेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।